ये इंडिया के ऊपर ईरान की इतनी मेहरबानियाँ क्यों? हम ये समझते हैं कि इंडिया जो कि इतना ज़्यादा करीब है इस वक़्त इसराइल की और अब मेरे ख़्याल में अमेरिका के भी बहुत करीब हो गया है। उसके ऊपर ये इल्तफ़ात जो है ईरान का ये समझ नहीं आया कि उसके जहाज़ों को अलाउ कर दिया और खबर एक ये है कि इंडिया जो कि ओपनली ये कहता है कि वो इसराइल का दोस्त है, नेतन्याहू का दोस्त है और ट्रेड एग्रीमेंट्स, डिफेंस एग्रीमेंट्स भी इंडिया के इसराइल के साथ हैं। जबकि अभी खबर ये आ रही है कि ईरान इसराइल की जंग में इंडिया ने ईरान को मेडिकल असिस्टेंस भेजी है। वो नहीं चाहते कि एक इतना बड़ा पावर जो है, जो कि गल्फ के अंदर उसका बहुत बड़ा प्रेजेंस है, और ईरान के साथ उसके अभी हाल ही तक तो बड़े जबरदस्त तल्लुकात चल रहे थे, चाबहार शाहबहार ये वो है ना। हो सकता है ये सब कुछ खत्म हो जाए और वो फिर से एक दफा शुरू हो जाए वो काम। तो इसलिए मेरा ख्याल है दैट इज द स्ट्रेटजी। इंडिया थोड़ी सी उनको हमदर्दी दिखाएगा तो फिर ही वो उनको तेल की सप्लाई देंगे ना। ठीक हो गया, वैसे मतलब बेसिक रीजन ये हो सकता है। यही रीजन है, क्योंकि उनको तेल की जब वो रास्ता नहीं देंगे या तेल की सप्लाई नहीं देंगे तो फिर ये परेशान हो जाएंगे। किस तरह का, इसलिए वो मुनाफकत कर रहे हैं कि हमें जो है ना, हम थोड़ी सी हमदर्दी इनको दिखाएं और ये जो है ना हमारा रास्ता ना रोकें और हमें ऑयल की सप्लाई जो है ना वो इंडिया ये कह रहा है कि उसके दो इंडियन बाउंड जो शिप्स थे जो एलपीजी लेके स्ट्रेट ऑफ हार्मस से गुजरे हैं, और पाकिस्तान जो है क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है? क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मस से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है। ये वही भारत है जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग से कुछ घंटे पहले इजराइल में थे। तो क्या पाकिस्तान के जहाज़ों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना। अब इंडिया जो है वो आपको मैं थोड़ा बताता चलूं कि ईरान का टॉप कस्टमर हुआ करता था 2019 से पहले। ये 2019 में जब अमेरिका ने सैंक्शंस वगैरह, स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की, ये जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को विड्रॉ किया, दिस दैट किया, तो ये मतलब ये वो चीज़ थी। ठीक है जनाब। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया बहुत सारा कुछ, ये जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया, ईरान न्यूक्लियर डील जो थी, तो जो टेम्परी वेवर्स शेवर्स है वो सब पॉज हो गए, सेकेंडरी सैंक्शंस आ गई। अब क्या है, अब 2025-26 में ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से वो कंप्लीट ख़त्म हो गई। अब वो तकरीबन प्री 2019 लेवल पे चली गई। बायलैटरल ट्रेड भी इनकी ख़त्म हो गई। अभी ये जो मार्च की सिचुएशन बनी है स्ट्रेट ऑफ हार्मस से, ईरान एंड ओमान जो है, जहां पे उन्होंने डिस्टर्ब किया सारी की सारी सप्लाई चेन को, इंश्योरेंस के हाई रिस्क हो गए, अटैक्स हो रहे थे, थ्रेट्स थे ईरान की तरफ से। अब ये जो कहा जा रहा है, जो चोक पॉइंट है, दैट हैंडल्स बेसिकली 50% इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एटसेट्रा, मतलब ये सारे जितने मुल्क हैं वहां से। अब सिचुएशन क्या डेवलप हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाय द वे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, इंडिया जो है वो ले सकता है तेल, वहां उसको तेल चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तेल किसके पास नहीं जाएगा? ये सवाल तो वो एक बनता है ना कि हाँ जी ये तेल जो है ये किसके पास नहीं जाएगा? ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा? जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है और उनको इस चीज़ का पता था कि ये, अच्छा पहले इन्होंने, जयशंकर साहब ने ईरान के साथ राब्ता रखा फॉर वन थिंग, और वो क्या थी कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं गल्फ ऑफ ईडन में, ये खास तौर पे उनको ये था कि जो हूथीज हैं, ठीक है जनाब, ये जो हूथीज वगैरह हैं ये ना कुछ इंडिया की ऑयल डिस्ट्रप्शन कर दे, तो इंडिया हमेशा उनके पास जाता रहा है, ईरानियंस के पास। लेकिन इंडिया का असल पार्टनर, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो वो है, इजराइल है। लेकिन अब जारी बात है, ईरान को भी तो तेल बेचना है ना, उसको भी तो अपने ताल्लुकात रखने हैं ना, उसने भी तो कारोबार करना है।
तो इस चीज को देखते हुए ये फैक्टर सामने आए हैं कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। तो जयशंकर साहब जो हैं वो ईज इनटू दिस गेम कि भाई मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं तेल लेके आऊं फॉर इंडिया। वो इंडिया के लिए तेल इकट्ठा कर रहे हैं पूरी दुनिया से। ताल्लुकात तो इनके इजराइल के साथ हैं, ताल्लुकात तो इनके ईरान के साथ नहीं है ना, मतलब विच इज अ फैक्ट, ये तो फैक्ट है। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया के साथ ईरानियों ने एक डील कर लिया। उस डील की बहुत सारी वो सारी चीजें तो नहीं सामने आ रही, ठीक है जी, लेकिन एक अरेंजमेंट एस्टैब्लिश हुआ है और उस अरेंजमेंट के तहत इंडिया जो है वो वहां से स्टेट ऑफ हार्मोस से तेल लेता रहेगा जैसे चाइना लेता रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को थोड़ा सा ये बुरा भी लगता है, लेकिन हमें इस चीज को भी थोड़ा समझना होगा कि ऐसे थोड़ा होगा भैया, ऐसे ये थोड़ा होगा, ये ऐसे चीज थोड़ी होगी कि इसमें आप दे विल एक्सेप्ट कि जो 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 इंडियंस हैं वो तो इस चीज को समझते हैं कि हमें हर कीमत के अंदर इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से ऑयल चाहिए। ईरानी जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर वो कह रहे हैं कि इंडियन वेसल जो हैं वो स्ट्रेट से पास कर जाएंगे, दे विल पास थ्रू ऑल द स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, और वो इंडिया पहुंच रहे हैं। जो इंडिया के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, एक मैं पढ़ रहा था, एक सेक्रेटरी आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के वाटरवेज के, उन्होंने बताया अब ईरान ने सारी ट्रैफिक रोक दी है, तो क्या ये फैसिलिटी पाकिस्तान को भी है या नहीं है? एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ पाकिस्तान इज गेटिंग दिस एलएनजी एंड अदर थिंग्स फ्रॉम कतर, अगर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है तो फिर तो ये चीजें पहुंच ही नहीं पाएंगी। अब इंडिया के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्टेज ऑफ कुकिंग गैस। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे तो ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इंडिया का भी चोक पॉइंट जो है ना, इंडिया का भी मसला एक है कि इंडिया के लिए भी चैलेंज है कि ईरान इंडिया की भी चूल्हे बंद कर सकता है, क्योंकि वो रास्ता वो है ना, लेकिन ईरान करेगा नहीं। ईरान बेसिकली, मुझे ये जाती तौर पे ये नजर आता है, ईरान ये करेगा नहीं, ईरान ये करेगा नहीं, ईरान इन चीजों में नहीं पड़ेगा। ईरान इस वक्त को फायदा उठाना चाहता है अपने ताल्लुकात को मजबूत करने में, क्योंकि ईरान एक अब रीजनल प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। ईरान रीजनल प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है, तो वो इस ताल्लुक को इस्तेमाल करना चाहता है। सो ये जो वेसल्स आ रही हैं वहां पे, ये पाकिस्तान में भी बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है, ठीक है जी, कि दुनिया की अब अगर 20% जो ग्लोबल ऑयल एंड जो ये एलएनजी वगैरह है वो तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से गुजरती है। इंडिया को एक्सेप्शन मिल गई है, एग्जेम्पशन मिल गई है। ईरान के प्रेसिडेंट को उन्होंने फोन किया है और इंडिया ने ईरान के प्रेसिडेंट उसकी आयतुल्लाह खामनाई की मार्टरडम पे अफसोस भी नहीं किया। कैन यू इमेजिन? उन्होंने अफसोस भी नहीं किया। इस सवाल को जरा समझिएगा, उन्होंने अफसोस नहीं किया। उन्होंने इस पे कोई उनको नहीं कहा कि जी बड़ा अफसोस हो, ऐसा ना। उन्होंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि इंडिया कहता है हम अमेरिका को और इजराइल को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर वो हैं। यहां पाकिस्तान है कि पाकिस्तान ने अटैक्स को कंडेम किया, पाकिस्तान ने अटैक्स को कंडेम किया। समझ रहे हैं बात को? इन अटैक्स को पाकिस्तान ने कंडेम किया और पाकिस्तान ने कहा जनाब कि ये चीज जो है, मतलब दिस